पॉइंट बोलो फटाफट, क्या पहला पॉइंट क्या था एसिड रिएक्शन का? टू स्टेप मैकेनिज्म। टू स्टेप मैकेनिज्म। कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, rearrangement is possible, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, breaking of RX is RDS, ठीक एक स्पेशल, ठीक है यूनिमोलिकुलर होती है, ठीक है फिर 2 KIP हाँ और फिर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। 9 पॉइंट लिखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें देखने को मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 9 पॉइंट। ये कहता है कि भैया रानी से मान लो कोई है RBR, कोई एल्कीन हैलाइड है कोई भी, तो जब SN1 रिएक्शन होती है तो जनरली हम H2O लेते हैं, एल्कीन लेते हैं, PBS कोई भी ऑप्शन लेते हैं। तो पहले स्टेप में एल्कोहल का क्या काम है? फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल का क्या काम है बताओ। अच्छा पहले 9 पॉइंट ये लिखो, फिर 10 पॉइंट लिखाऊंगा, छोटा सा पहले दूसरा लिखो 9 पॉइंट। 9 पॉइंट में आपको लिखना है मॉलिक्यूलरिटी, बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी? 1। ये कैसे पहचानते हैं मॉलिक्यूलरिटी, कैसे पहचानते हैं कि 1 है या 2 है? तो हमें इसकी याद रखना, जब भी RDS स्टेप में, कौन से स्टेप में? इन RDS स्टेप, इन RDS स्टेप में वो मॉलिक्यूल जो या तो बॉन्ड तोड़ रहे होंगे या बॉन्ड बना रहे होंगे, वो काउंट होते हैं मॉलिक्यूलरिटी। या तो वो अपना बॉन्ड तोड़ रहे होंगे या वो किसी से बॉन्ड बना रहे होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलरिटी में काउंट होते हैं। अगर हम SN1 रिएक्शन को देखते हैं तो पहले स्टेप में वाटर क्या किसी से बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं यार, वो तो तोड़ने में काम कर रहा है। कैसे पता करेंगे बॉन्ड बनाने में? भाई पहले स्टेप पे प्रोडक्ट देखो, या तो कार्बोकेटाइन बन रहा है या Br-Cl- बन रहा है, ना तो Br-Cl- से वाटर जुड़ा हुआ है ना कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ है, तो पता लगा वाटर ने किसी से बॉन्ड ही बनाया है। तो क्या किसी ने पहले स्टेप में बॉन्ड तोड़ा है? हाँ तोड़ा है, एल्कीन हैलाइड ने बॉन्ड तोड़ा है। तो कितने मॉलिक्यूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक। तो आपको मॉलिक्यूलरिटी में वो मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 कंडीशन है, या तो वो बॉन्ड तोड़ रहे होंगे, वो भी काउंट होंगे, प्लस है बीच में, प्लस बॉन्ड तोड़ने वाले प्लस बॉन्ड बनाने वाले, दोनों काउंट होंगे। अगर दोनों मान लो बॉन्ड बनाने वाला नहीं है कोई बात नहीं, बॉन्ड तोड़ने वाला काउंट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू, मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स involving bond breaking, जो बॉन्ड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व है उनका नंबर, प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स involving in bond formation, तो इस हिसाब से बताओ SN1 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ कितनी हुई? पहला स्टेप देख लो, पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है जो बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व हो रही है, बाकी वाटर लिया है, उसने बॉन्ड बनाया नहीं। कैसा पता लगा? प्रोडक्ट देखना पहले स्टेप के, एक कार्बोकेटाइन है, एक Br-Cl- ना उससे वाटर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वाटर ने बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब ये मॉलिक्यूलरिटी में काउंट नहीं होगा। इसलिए कौन सी रिएक्शन है? मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूलरिटी ये रिएक्शन की। 10 ये है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है भैया, आप ये देखो जरा, पहला स्टेप में आप समझ चुके हैं कि मोनोप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है। वो एल्कीन हैलाइड को घेरेगा, इसको इधर से पकड़ के खींचता है, इसको इधर से पकड़ के खींचता है, बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है ना। यानी कि मान लो कि हमने एल्कीन हैलाइड RBR लिया आपने, और उस पर हमने वाटर का अटैक लगाया, तो रिएक्शन कुछ ऐसा ऑब्जर्व होती है। कैसा ऑब्जर्व होती है कि भाई पहले तो वाटर जो होगा ना RBR, वाटर जो होगा RBR, वो उसको चारों तरफ से घेरेगा। ये क्या है? एकदम से बीच में चला जाएगा क्या? नहीं सर यार, पहले तो बाहर आएगा ना, बीच में तो बाहर में घुसेगा ना, है ऐसे। जहां की Br पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। R पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब
वाटर ने क्या किया है, इस RBr को टाइटली पैक कर दिया, चारों तरफ से पैक कर दिया अपने पार्शियल चार्जेस से, मतलब इसे घेर लिया अपने पार्शियल चार्ज के उसके इंटरेक्शन से। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, धीरे धीरे वाटर कहाँ आना शुरू कर देता है बताओ, बीच में भी आना शुरू कर देता है। अब वाटर बीच में एंटर कर रहा है, पूरा बॉन्ड तोड़ेगा ना, ये बीच में भी एंटर कर रहा है। ये मैंने लाइन वाटर को दिखा रहा हूँ इससे, है ना, इतने सारे मॉलिक्यूल बना सकते हो, मैं ऐसा बना रहा हूँ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और वाटर बीच में एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद सिचुएशन क्या होगी बताओ, जब एंटर कर जाएगा ब्रोमीन पूरी तरीके से निकल जाएगा, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे एक बार फ्रंट से अटैक, एक बार बैक से अटैक, याद है क्या, ऐसे नंबर रिएक्शन याद है, एक बार फ्रंट से अटैक, एक बार बैक से अटैक, एक बार रिटेंशन, एक बार, ठीक। अब जरा यार एक सोचने वाली बात है, मतलब Br जहां से हट रहा है, अगर वहीं से वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, तो यहां से आने पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, रिटेंशन, है ना, जहां से आया है और वहीं से अटैक हो रहा है, तो प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है, रिटेंशन। और जहां से कोई चीज हट रही है उसके बैक से कोई चीज आ रही है, वहां से क्या मिलेगा आपको, इनवर्स। अब जो बात आ रही है इतनी इंपॉर्टेंट है, जो सुन के भी तुम मजा आया तो अच्छा लगेगा। इन्वर्जन और रिटेंशन तब हुआ जब वाटर बिल्कुल बीच में भी आ गया, तभी तो उसको दोनों तरफ से अटैक करने का मौका मिलेगा। हालांकि Br तो हट चुका होगा, पॉजिटिव आ चुका होगा, अब बीच में वाटर है, Br निकल के जा रहा है, एक फ्रंट से अटैक, एक बैक से अटैक। लेकिन ध्यान से देखो, इन्वर्जन पहले स्टार्ट हो चुका था जब घेरा था ना, इन्वर्जन तो पहले स्टार्ट हो चुका है, इन्वर्जन का काम पहले शुरू हो गया, क्योंकि इन्वर्जन तब होता है जब बैक से अटैक हो, और बैक से अटैक तभी शुरू हो जाता है जब घेरना शुरू हो जाता है, मतलब इन्वर्जन तो पहले ही स्टार्ट हो गया, इन्वर्जन पहले ही शुरू हो चुका था, रिटेंशन तब शुरू हुआ जब वाटर बिल्कुल बीच में आ गया, रिटेंशन बाद में शुरू हो रहा है, इन्वर्जन पहले शुरू हो गया, मतलब हो ना हो इन्वर्जन ज्यादा होगा, है ना। तो मान लो इन्वर्जन 20% इन्वर्जन तो यहीं पहुंच गया, 20% इन्वर्टेड प्रोडक्ट तो यहीं पहुंच गया। अभी तो ये दोनों अलग भी नहीं हुआ है, बैक से अटैक खटाखट वाटर मॉलिक्यूल बैक से अटैक करना शुरू कर रहे हैं, इन्वर्जन तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो बाकी जो बचेगा 20% RBr की ही खत्म होगी। अगर आप 100 मोल लेके चले तो 100 मोल में से 20 मोल में तो इन्वर्जन यहीं से शुरू हो जाएगा, पीछे से अटैक यहीं से हो जाएगा, क्योंकि पीछे से अटैक वाटर घेरा है, पीछे से अटैक इसी घेरा होगा, पीछे से अटैक तो पहले शुरू हो गया। तो कितना बचा, 80%, बाकी जो RBr 80% बचा। अब इस 80% में आधा इन्वर्जन होगा, वो आधा इन्वर्जन होगा और आधा रिटेंशन, मतलब आगे जो प्रोडक्ट मिलेंगे तो बताओ आगे क्या मिलेगा, 40% तो इन्वर्जन और 40% रिटेंशन, टोटल कितना मिलेगा 80%। 80% क्या मिलेगा हमें, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर जानते हो नहीं, ऐसा मिक्सचर जिसमें कि लाइट को पास करने पर लाइट रोटेट ना हो, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बताओ ऐसे रिएक्शन कितने परसेंटेज ऑब्टेन हुआ आपको, 80%। ऐसे नंबर रिएक्शन की खास बात क्या होनी चाहिए, जितना इन्वर्जन उतना रिटेंशन, तभी तो ऐसा रिएक्शन अपने बेस्ट पे खोली जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो इन्वर्जन रेसिन मिक्सचर अगर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि ऐसा रिएक्शन अच्छी हुई है। ये 20% इन्वर्जन का मिलना ऐसा नंबर रिएक्शन का संकेत नहीं है। ऐसा नंबर रिएक्शन तो कब बेस्ट मानी जाती है, जब जितना ज्यादा से ज्यादा रेसिन मिक्सचर मिले, मतलब 100% रेसिन मिक्सचर मिलता ना, तब बेस्ट ऐसा नंबर रिएक्शन मानी जाती। लेकिन क्योंकि टोटल देखो तो इन्वर्जन ज्यादा हुआ है, टोटल अगर आप देखो तो 60% इन्वर्जन हो गया है, जबकि 40% रिटेंशन हुआ। तो इस अगर सिर्फ वाटर लेते हैं तो ये होगा। अच्छा, ये इन्वर्जन किसकी वजह से हो रहा है बताओ, फालतू इन्वर्जन क्यों हो रहा है ये, जब वाटर ने जस्ट RBr को घेरना शुरू किया है, तो घेरने पर R को बैक से भी घेरेगा, इस वजह से इन्वर्जन की दिक्कत आ रही है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, रेसिन मिक्सचर ज्यादा से ज्यादा बनाना, मतलब सारे अमाउंट का रेसिन मिक्सचर बना देना।
अगर 100 मोल है तो 50 इन्वर्जन 50 रिटेंशन, ये मकसद है एसेंबल रिएक्शन का। लेकिन बाय चांस 80% ऐसे क्वेश्चन होता है 20% तो एक्स्ट्रा इन्वर्जन में खर्च हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो आरबीआर का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ये स्टैंडर्ड बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अब मैं वही एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल है बेंजीन की रिंग और CH और इस पर CH3 और इस पर Br। पहले तो देखो इसमें SN1 रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये 2 डिग्री कैटायन है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये 2 डिग्री कैटायन से अच्छा कैटायन है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसमें SN1 तो होगी बिल्कुल बात है। तो एक चांस तो हमारा ये है कि 100% वाटर ले लूं, जैसे कि मैंने ऊपर लिया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा कि 100% वाटर ले लूंगा तो आपको 20% के समथिंग में मान के चल रहा हूं इन्वर्जन पहले मिल जाएगा, 80% आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर 80% मिलेगा आपको रेसिमिक मिक्सचर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ है मेन चीज, अब आ रही है भैया मेन चीज, तो यहाँ पर आप अलर्ट हो जाओ। अलर्ट क्या है, मैंने वाटर का अमाउंट बता दिया, वाटर लिख दिया मैंने 20% H2O और मैंने 80% एसीटोन मिला दिया इसमें, एसीटोन ही क्यों मिला है बताओ, इसके अलावा बताओ तुम क्या मिला सकते हो, तुम बताओ, मैं उसको तुम्हारे जवाब को काट दूं, बताओ इसके अलावा क्या मिला सकते हो। पहले बताओ एसीटोन कैसे सोल्व करें, पीपीएस है या पास है, पास है ना, ये बोलो ना पास है, पीपीएस ऊपर वाला, पीपीएस नीचे वाला पास है। तो पीपीएस के अलावा ये तो पीपीएस है ही, इसके अलावा बताओ चांस क्या बचा, नॉन पोलर, नॉन पोलर में तो भूलेगा ही, तो उसको तो वो तो कर लिया। अब बताओ तो चांस क्या बचता है, पास ही बचता है। आप कहोगे कि नहीं सर मैं तो दूसरा पीपीएस लूंगा, अरे भैया पीपीएस को तो पीछे छुटाएगा, अभी आप दो पीपीएस लो लोगे उसको तो पीछे छुटाएगा आपने, अगर आप दूसरा पीपीएस ले लोगे 80% में, आप वही सेम दिक्कत करना शुरू कर देगा। दिक्कत तो पीपीएस से ही हो रही है ना, एसीटोन ये काम नहीं करता एसीटोन, है ना। अब देखो, अब यहाँ एसीटोन, अभी मैं आपको रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ SN1, तो जब मैं आपको SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो SN2 में लूंगा मैं एसीटोन और SN1 में ले रहा हूँ वाटर। तो एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वाटर देखते थे रट लेते हैं, ऐसा वाटर एसीटोन SN2, लेकिन जब दोनों का तब भी SN1 है। एनसीईआरटी में आप देखोगे एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, एक दो एक्सरसाइज में ऊपर वाटर लिखते हैं नीचे एसीटोन लिख दिया। अब यहाँ कंफ्यूज हो गया यार, ये इसका SN1 है SN2 है, क्योंकि एक है पीपीएस एक है पीएस, पीपीएस प्रेफर करता है SN1, पास प्रेफर करता है SN2, उसका भी रीजन है भाई एसीटोन पास है, पोलर इलेक्ट्रोटिक, ये पोलराइजेशन में मदद नहीं करता, पोलराइजेशन में तो पीपीएस मदद करता है वाटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खतरनाक है, तो तोड़ने में मदद करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, है ना। अब बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि SN2 रिएक्शन के अंदर अगर हम जैसे इसके अंदर 20% H2O लिया है, पीपीएस 20% लिया है, उसके अंदर अगर हम 80% पीपीएस लेते हैं, इसके अंदर SN2 रिएक्शन के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर आप कह रहे हो सर SN2 रिएक्शन के अंदर अगर हमने इनका जो रेशियो है, जैसे इसके अंदर H2O एसीटोन ले लिया है, उसके अंदर भी H2O और एसीटोन लेने पर रेशियो बदल दे। एक बात सुनो, अभी तुम्हें मैंने SN1 की एक रिएक्शन की तो एक कंडीशन की तो बताई है, बताओ क्या बताइए SN1 की, सॉल्वेंट के अलावा भी तो कुछ कंडीशन होती है, क्या बताइए बताओ, सॉल्वेंट के अलावा कुछ कंडीशन बताइए, ये SN1 देंगे नहीं बताइए, ये नहीं बताया कि अगर कोई कैटायन सेकंड डिवीजन अच्छा बनेगा तो SN1 रिएक्शन करेंगे वरना नहीं करेंगे, वो तो मैंने एडिटर पर बताया कि 2 ये भी तो बताया यार। अगर मान लो तुमने कैटायन क्यों ले लिया 1 डिग्री आप पीपीएस लेकर घूमते रहो, नहीं होगी SN1 रिएक्शन, क्योंकि 1 डिग्री कैटायन तो बनेगा ही, वो SN2 ही हो गया, मतलब कैटायन पे भी डिपेंड करेगा सारी चीजें, ना तो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है ना ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, सब माइंड नहीं चलता सब सिस्टम। तो मैं भी लिखाऊंगा अभी आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 डिसाइड करेंगे, जब सारे फैक्टर एक साथ देखेंगे ना तब बात करेंगे SN1 है SN2, लेकिन जनरली वाटर है SN1, एसीटोन है SN2। अभी मैं रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्वेंट के लेवल की बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट के लेवल की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूजन मुझे भी होता था स्टार्टिंग में कि भाई यार इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहाँ एसीटोन बताओ क्यों लिया गया। अब जब मैंने वाटर का अमाउंट घटा दिया तो बैक से अटैक करने वाले वाटर तो घट जाएंगे यार, कहाँ 100 मॉलिक्यूल घेर रहे थे और कहाँ 20 घेर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा बैक अटैक में, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा यार।
है ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जब फर्क घट जाएगा तो अब इन्वर्जन का अमाउंट घट जाएगा। तो जब बुक में ही एक्सपेरिमेंटल देखा तो पता चला अब इन्वर्जन सिर्फ 2% ऑब्जर्व होगा आपको। क्यों? अब बैक से अटैक नहीं है, एसीटोन भी तो आएगा ना, और कैसे करने देगा वाटर को, ज्यादा तो एसीटोन की मॉलिक्यूल ही है। तो अब कैटायन बनेगा, अब इतना ही फ्रंट से इतना ही बैक से, आप देखोगे 98% आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो बताओ एसीटोन का यहाँ काम क्या है? यहाँ एसीटोन का काम है जो एक्स्ट्रा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला था उसको कम कर देना, रेसिमिक मिक्सचर के अमाउंट को बढ़ा देना, जो कि SN1 रिएक्शन को आइडियली की तरफ ले जा रहा है, आइडियली की तरफ। ये SN1 रिएक्शन की जितना इन्वर्जन हो उतना ही रिटेंशन, क्योंकि कैटायन बना है तो अटैक करने का बराबर मौका मिलना चाहिए फ्रंट को भी और बैक को भी। न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट बैक से बराबर का मौका मिले, और ये तभी पॉसिबल है जब बैक अटैक न हो। और ये कब पॉसिबल है? जो बैक अटैक करने वाली चीज वो कम हो जाए। वो कम कब होगी? जब कोई दूसरी चीज मिला। अच्छा मैं इसमें पीपीएस भी नहीं मिला सकता, पर ना वो बैक से अटैक करना शुरू कर देगा, तो कोई बात आ रही है। यस नॉन पोलर मिला है तो नॉन पोलर में भूलेगा नहीं, क्योंकि ये पोलर नॉन पोलर में भूलते नहीं। तो कोई ऐसी चीज जो भूल भी जाए और बैक से अटैक ना, एक ही ऑप्शन बचता है, वो पास। एसीटोन देखकर घबराना नहीं है आपको, वाटर देखकर फिर कुल मिलाकर इस रिएक्शन का, इस पूरे का कंक्लूजन निकल के आया है, जब वाटर एसीटोन दिया हो तो ऐसा रिएक्शन कराना। इनसे कोई रिजल्ट नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया मैंने। रिजल्ट जो निकल के आया वो बता रहा हूं, जब एरो के ऊपर वाटर एसीटोन दोनों रहेंगे तो आपको ऐसा रिएक्शन करानी। ये रिजल्ट है इस जितना भी मैंने बताया। कौन सी रिएक्शन प्रोसीड? ओनली SN1 रिएक्शन प्रोसीड। यहाँ SN1 रिएक्शन होगी भैया। ये रिजल्ट है इस पूरे डिस्कशन का। जब भी एरो के ऊपर एसीटोन और क्या लिखा हुआ हो वाटर है, तो आप कौन सी रिएक्शन कराएंगे? SN। ठीक है सर 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना सकते आप? 100% नहीं करना यार, थोड़ा बहुत तो बैक से अटैक हो गया ऐसे भी जब वो तो हो जाए। आइडियल तो कुछ ही होती है ना, एक दो तो मॉलिक्यूल आ ही जाएगा एसीटोन को चीरता हुआ बैक से अटैक करना, उसमें कुछ इन्वर्जन तो ज्यादा होएगा, पूरा नहीं कर सकते है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। कंक्लूजन समझिए, एरो के ऊपर वाटर से हमने लिखा है रिएक्शन SN1। ठीक है, आकांक्षी एंड साक्षी, आकांक्षी को ये कंफ्यूज है, आकांक्षी ने पूछा था जो एनसीईआरटी क्वेश्चन लाई थी, उसमें ये रिपोर्ट ऐसे वाटर में लिखा है रिपोर्ट में, सोचते हो यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हालांकि ये तो पता नहीं पाया था, मतलब ये दिमाग से निकल गया पॉइंट। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन। अब नेक्स्ट लिखो आप। सर और एसीटोन को ले सकते हैं ऐसे? हाँ सेम, कोई भी रिप्लेस के साथ कोई भी पास, सब सेम चीज हो सकता है। बाकी मैंने आपको वो क्या नाम है वो तो बता दें, फ्रंट बैक से अटैक, एक इन्वर्जन इंटरेक्शन, फर्स्ट ऑफ लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब जो इसलिए पूछ रहा था ना वो चीज आ रही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। वो शायद एनसीईआरटी में आकांक्षी कौन सा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं भी देख के क्योंकि यार बस भी लिखा हुआ है, एसीटोन भी लिखा हुआ है यार, क्या मामला है? तो ये मामला है इसको, है ना। तो एलोवेरियंस एलोवेरियंस में शायद एक्साइड है क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये बताओ पहले तो सबस्ट्रेट क्या होता है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जिस पर अटैक होता है ना, तो रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है। तो भैया आप एक तो ये है CH3CH2X, एक ये है CH3CH CHX, एक ये है CH3C CH3CH3X, है ना। एक 1 डिग्री का एल्काइल है बोला, और दूसरा 2 डिग्री का, और तीसरा 3 डिग्री का। बताओ अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बोकेटाइन ये बनेगा, इस कराओगे तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ कराओगे तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर मैं SN1 रिएक्शन के रेट का कंपैरिजन कराऊं तो बताओ सब इन तीनों में सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा? थर्ड वाला बताया था 3 डिग्री सबसे अच्छा देता है ना, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और एक जानकारी के लिए बता दो 1 डिग्री SN1 रिएक्शन देती नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है हाईली अनस्टेबल होता है,
SN1 रिएक्शन, है ना? तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देते, तो नो SN1 रिएक्शन, नो SN1 रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देते हैं। और 3 डिग्री में कंफर्म है, कौन सी? ओनली, ये कंफर्म है ओनली SN1 रिएक्शन। और 2 डिग्री में SN1 मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि SN2 भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी, SN2 भी हो सकती है, ठीक है? ये वो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। आगे चलो, सेकंड 2, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? चलो न्यूक्लियोफाइल की नेचर। अच्छा मुझे अब बात बताओ, एक न्यूक्लियोफाइल तो OH माइनस है, एक न्यूक्लियोफाइल H2 है, कोई बताएगा इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है? OH स्ट्रॉन्ग और वाटर, ठीक है? अब मुझे बताओ, आपने ये बॉन्ड लिया है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद कार्बन अटैक बनना है और इक्वल चांस देने हैं फ्रंट अटैक की और बैक अटैक। एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसा है? वीक। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग। एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है यार, स्ट्रॉन्ग तो अच्छा वीक क्या है? वीक बियर लीविंग ग्रुप जो है Br जो निकल के जा रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, बनने देगा, वेट करेगा अटैक करने का, क्योंकि कमजोर है, निकलने का वेट करेगा। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा बताना मुझे? Br निकलेगा भी नहीं, अटैक करना शुरू कर देगा। अच्छा जहां से Br निकल रहा है वो पोजीशन तो लॉक है, क्योंकि Br तो जुड़ा हुआ है, तो फिर OH माइनस कहां से अटैक करना शुरू करेगा? बैक से। अब ये रिएक्शन SN1 बचेगी या रिएक्शन SN2 होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप SN1 रिएक्शन कराना चाहते हो तो आप कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेना पसंद करोगे? वीक न्यूक्लियोफाइल, जो लीविंग ग्रुप को निकलने दे, कार्बोकेटाइन को बनने दे और फ्रंट बैक के इक्वल अटैक का पूरा चांस दे। तो अगर आपको SN1 रिएक्शन करानी है तो विच न्यूक्लियोफाइल इज प्रेफर्ड? वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल is preferred, weak nucleophile is preferred, ठीक है? बोलो होगा पहला स्टेप 3 डिग्री सबसे ज्यादा टोटली पहला फैक्टर हम चाहेंगे कि रिएक्टेंट 3 डिग्री, दूसरा फैक्टर हम चाहेंगे न्यूक्लियोफाइल वीक, थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बताओ आप किसको प्रेफर करोगे, पीपीएस को या पास को? पीपीएस पोलराइजेशन कराने में मदद करेगा, है ना? पीपीएस जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है, इसको ब्रेक कराने में मदद करने वाला है आपकी, है ना? इस वजह से आप किसको प्रेफर करोगे? पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर्ड किया जाएगा ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। आप क्या चाहोगे? लिविंग ग्रुप जल्दी से जल्दी निकले या देर से देर में निकले? जल्दी से जल्दी। तो वो कौन सा है? RI है, RBR है, RCL है? बताओ कौन जल्दी निकल जाएगा? बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और स्टेबल के निकलने के बाद तो ये होगा
ठीक है, ये फैक्टर होगी हमारी एसिम्पल रिएक्शन की। ठीक है, तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं असेंबल रिएक्शन के, आपको रेट कंपैरिजन करना पता कोई कौन फास्ट देगा कौन स्लो देगा, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप करके देखो। असेंबल रिएक्शन का खात्मा पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है, असेंबल रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे कि पहला तो आपको लिखना है कंपेयर द, क्वेश्चन है कंपेयर, क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पहला क्वेश्चन आपको आंसर बता देना, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। दिस ये बहुत सिंपल है हमारा क्वेश्चन, सबसे आखिरी वाला है ना, क्या कहते हैं साहब, ये आएगा अब नहीं पहले झंडे से उखाड़ लो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट PHCH2Cl, दूसरा PHCHCl, PH, तीसरा PHCPHPHCl। अब सर आपके वाले सार्थक पहलू वाली है, सार्थक जलाली पहले वाला असंभव, तो पास देगा क्यों, रीजन तो बताओ सर। इसमें जो कार्बन टाइम बनेगा वो एक बेंजीन रिंग से है। चलो अभी थोड़ा दिमाग को शांत करके फिर आंसर देते ना, ये कोड दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग को चिल करो, मेंटोस खा लो हो तो मेंटोस नहीं है तो लेकर आ गया। मेंटोस सोच के करो क्वेश्चन, 4-5 मिनट का टाइम, 4 मिनट का टाइम, 2 मिनट सोच लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बैठो कहीं तो। सर इसमें पहले वाला है, ठीक है, कुछ लॉजिक होता है।
हो गया क्या आंसर आया? पहले वाले का आंसर सही इसका ये बताया फर्स्ट वाला मुझे अपना एक्सप्लेनेशन दी थी। जैसे बेंजीन में पहले बेंजीन बनाई, बेंजीन मतलब कार्बोकेटाइन कार्बन पे बनेगा, उसमें बेंजीन के आगे कार्बन फिर कार्बोकेटाइन आ रहा है, उसमें वही दो बेंजीन आ जाएंगे फिर कार्बोकेटाइन आएगा। तो जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन के साथ, तो उसमें तो वो एक साइड जा रहा है रेजोनेंस में, उसमें वो एक रेजोनेंस इधर जा रही है और एक नीचे जा रही है। उससे फायदा नुकसान है क्यों सर मतलब एक जगह कार्बोकेटाइन की एक रेजोनेंस में मिलेंगे ना, एक ऑपोजिट जा रही है और एक उसके ऑपोजिट जा रही है, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है कार्बोकेटाइन की। अच्छा आरएस जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी कम या उतनी ज्यादा? सर आरएस रेजोनेंस जितना ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है रहती है। सर रेजोनेंस ज्यादा तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी तो है ना, एक ही पॉजिटिव चार्ज को दो जगह जाना पड़ता है, एक जैसे दो जगह जाना पड़ता है उसे। ठीक है तुमने कहीं ना कहीं गिर दिया मैंने आपको पहले भी कराया था वो लोड बेयर कर रहा था वाला सिस्टम था उसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देख रहे थे। यहाँ भी अटैक पूरा देखना है, आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो रेजोनेंस तो जितना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा आरएस बनेगी उतना फायदा, क्योंकि मोर दी आरएस मोर दी स्टेबिलिटी। पहले में एक बेंजीन रिंग की 5 आरएस, दूसरे में 5 इसकी 10 बार चार्ज जिस पर हुआ है 5 बार चार्ज इस पर हुआ है, हाँ स्टेबिलिटी आएगी। और यहाँ मतलब मोर दी स्टेबल cation faster the reaction और more the stable का cation more the number of RS more the stable cation। तो ज्यादा RS किसमें बनेगी थर्ड वाले में तो रिएक्शन फास्ट। ठीक है इसका बताओ 3 का। इसका सर पहला होगा, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो ये होता है ब्रिज हेड कार्बन और इसका हाइब्रिडेशन यहाँ क्या है sp3। और जब Br हटता है तो जो कार्बोकेटाइन होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। sp2 मेंटल कितना होता है 120। आपको लगता है ये भी 120 में चली जाएगी? अरे ये ऐसे जुड़े हुए हैं टूट नहीं जाएगी ये, देखिए ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे जाओगे तो रिंग खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये दोनों SN1 रिएक्शन तो देंगे नहीं, लेकिन ग्रेविटी कंपैरिजन तो करना है आपको। तो ये तो सबसे फास्ट होता है इन दोनों में कौन सा? तो आप बताओ सब अगर ये दोनों हाइपोथेटिकली अज्यूम करो अगर रिएक्शन दोनों देते हैं तो कौन पहले sp2 मारेगा ज्यादा? देखो यहाँ कितने एटम, यहाँ 2 एटम, यहाँ कितने एटम, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा कहाँ पर लगी है? कौन चाह रहा है आप जल्दी से sp2 में चला जाओ? जहाँ ज्यादा हिंड्रेंस लग रही है, जहाँ पर एटम है जो चाहती भीड़ बढ़ा हुआ इलाका ये है कि नहीं है, तो ये हिंड्रेंस ज्यादा तो ये बहुत जल्दी जाएगा। अगर गया तो वैसे जाएगा नहीं, होगी नहीं कैसे, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसा रिएक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट एक और तो क्वेश्चन pH Br और दूसरा है ये 1 2 और इसमें जुड़ा हुआ है Br और यहाँ से ये रिंग अलग से हो रही है। मतलब ये ऐसे बाहर नहीं कर रहे, तो हवा में तो नहीं बना पाया तो इतने सेट बना दी या हवा में बना दो। चलो हवा बना रहा हूँ, नोट कर लेना दिखी नहीं तो इसकी नोट कर लो। चलो बताओ, मतलब ये हम कह रहे हैं ना कि वो यहाँ बन रहा है समझिए बनाओ सही को ये मतलब अलग है, ये 3D कौन पास देगा?
गलत फील्ड में आ गया सिंगिंग में ज़्यादा सर एक चीज़ बताओ कि दूसरे मोबाइल चलने लगे इससे यार ये तो बहुत अलग है। वो एक ही कार्बन के 3 बेंजीन लेंगे, जबकि इसमें यार ये बीच में एक रिंग है, फिर अगल बगल बेंजीन लेंगे, तो सारी अलग है। सर सेकंड वाला स्टेबल जाता होगा, सेकंड वाला स्टेबल जाता है। स्टेबल की तो बात नहीं है, ग्रेड स्टेबल की तो मिडिल की चीजें हालांकि यहाँ कोई जो इसका छोड़ रहा है रेट सेकंड का अच्छा है 5 रुपए। सीधी बात है और घुमा के बात नहीं करो। चलो स्टेयरिंग लग रही है, इसमें लगी तो उसको तो एक रिंग 3 रिंग है, 3 रिंग के ऊपर में से एक रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको तो पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 रिंग तो ऑलरेडी है। हाँ यार ये अभी को अभी बताया था नहीं, अभी बताया यार ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं वाला यार, ये तो लेसन ये तो देते ही, ये तो निकलते ही क्योंकि ये प्लेन नहीं हो सकते। ये है ब्रिज हेड कार्बन, वो तो बिहार निकलेगा, ये तो पिटाई नहीं बनेगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए इसका sp2 होना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस तरीके से झुका हुआ है रिंग, क्योंकि नीचे से जुड़ी हुई है ना। अगर ये ऐसे हो जाएगी तो रिंग टूट जाएगी पूरी, ये तो हो नहीं सकता। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन 4th साक्षी रोजवाले नकाश
फर्स्ट या सेकंड? कृष्ण ने, यार कृष्ण तो उल्टे आंसर कराया, इसमें सबसे फास्ट ये बता रही है। कृष्ण ने तो अलग आंसर कराया। कृष्ण सेकंड जी। ऐसे है ना ये? हाँ सार्थक क्या कुछ बताओ, तुम्हारी खामोशी चुप रही है। तुम्हारी खामोशी, ये खामोश मिला तो जीने नहीं रही, अगर जीना है तो वो हम बचा बताओ। तो जब ये देखो सब में ब्रोमीन ब्रोमीन निकालो, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, कार्बोकेटन बनेगा, कार्बोकेटन दिस, कार्बोकेटन दिस, कार्बोकेटन दिस, कार्बोकेटन दिस। जब ये कार्बोकेटन आरएस बनाते बनाते यहाँ पहुंचेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। यहाँ पहुंचेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2। यहाँ पहुंचेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1। यहाँ पहुंचेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0। अब बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी? मिल गया जवाब? बताओ बताओ बताओ, आपको बता दो। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा, क्योंकि 3 हाइपर कंजुगेशन प्लस और कर लो, 5 आर तो सब में ही है, प्लस 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, प्लस 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, प्लस 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, प्लस 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और नहीं रहेंगे। वहाँ 5 आरएस और 3 हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा, 5 आरएस 2 हाइपर कंजुगेशन उससे कम, 5 आरएस 1 हाइपर कंजुगेशन उससे कम, 5 आरएस 1 हाइपर कंजुगेशन उससे कम। सबसे स्टेबिलिटी फर्स्ट की, स्टेबल की इंटरमीडिएट, फास्टर की रिएक्शन। या आरएस वाला फैक्टर तो सब में कॉमन है, चाहे इसको हटा सकते हो, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन में ध्यान जाएगा, किसका रिएक्शन फास्ट होगा, किसका फर्स्ट में हाइपर कंजुगेशन 3 मिलेंगे, लास्ट में 0 मिलेंगे, तो डिक्रीजिंग होता रहेगा। साक्षी रोजवाल गलत आंसर किया है, डिक्रीजिंग होता है। अच्छा डिक्रीजिंग कर दिया, क्या कहते हो? तो आप लोग बताओ, हाइपर कंजुगेशन नेक्स्ट हम बताइए, इंडेक्टिव मैंने बताओ बताओ आज उसमें मतलब हाइपर कंजुगेशन ये बता दो, तुम ये पूछोगे। हाँ बताओ सर आपको मैंने क्या करा था, जैसे जब मैंने लिया उसमें CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट लगाया। हाँ इंडक्टिव जब तक मैंने वो कार्बन कैटायन को नीचे इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगाओगे तो आंसर उल्टा है ना? तो आप बताओ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रोक है इंडक्टिव? सर मैं वही तो पूछ है ना, हाइपर कंजुगेशन एरी सुनती ना, याद है ना वो एरोमेटिक पोलरिस रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की कोई बात ही नहीं, हाइपर रेजोनेंस के साथ इसमें जैसे कार्बन कैटायन ऊपर था, हमने ये वाली अप्रोच हम कैसे डेवलप करेंगे, उससे पहले वहां तक लेके आना है, तब उसके बाद डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी। अच्छा अच्छा, तो तुमने वहीं के वहीं डिसाइड कर दी इंडक्टिव इफेक्ट से? अच्छा नहीं, ये आरएस रेजोनेंस बनते बनते यहाँ पहुंचेगा, फिर स्टार्ट हुआ हाइपर कंजुगेशन, दो सी लगा दिया इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि अगर हम रीअरेंजमेंट वाला कांसेप्ट देखते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी वहां पे और ऑटो पे सेम रहती है, तो वहां क्यों हम कंसीडर करते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बहुत अच्छा मान होते हैं। कुल मिलाकर अगर यही CH3 निकाला ना मेटा है तब इंडक्टिव देखा जाएगा कि तब प्लस मेटा से होकर गुजरेगा ही, तब मेटा 0 होकर गुजरेगा, तब इंडक्टिव देखा जाएगा। समझ लो ना? मतलब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा चेंज देखो, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ। आप बताओ सार्थक वाली बात हुई है तो 2 मिनट की बात छोड़ो यार, जो इंडक्टिव ही लगेगा बचा ही वही है, जो बचा है वही लगेगा। बताओ बताओ मेटा से गुजरता है चार्ज? खुद बताओ, जब आप आरएस बनाते हो तो मेटा से गुजरती है नहीं, तो आप कौन सा इफेक्ट लगाओगे? इंडक्टिव। अब इंडक्टिव किसका जाता है सबसे? 3 आर का बचा होगा, 2 आर 1 आर हम ये होता है और ऐसे बन कर बड़ा क्वेश्चन तो लिख लो, दोनों को लिख लो, इसकी भी लिख लो 5 और 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बजे? 6 7 इसमें बताओ। Sir, 8th question is not visible. तीनों गए? तीनों गए? तो 7 में बताओ कौन सा पास देगा? क्यों? ऑक्सीजन
फर्स्ट क्यों? जब यहाँ कैटायन बनेगा और यहाँ कैटायन बनेगा तो नाइट्रोजन का डोनेशन जल्दी होगा, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। पीरियड की अगर एटम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है और ग्रुप के एटम हो तो तब तो देखना ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब साइड से इधर आता है। फर्स्ट जी सर। 8th में बताओ इसके दूसरे वाला, सेकंड वाला पहले में बेंजीन का रेजोनेंस और दूसरे में लोन पेयर ऑक्सीजन रेजोनेंस, जो कि बहुत अच्छा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल बेंजीन की रेजोनेंस, है ना। सेकंड वाला क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन रेजोनेंस होगा लोन पेयर के बगल में किसी के बगल, जो कि एक अच्छा रेजोनेंस माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। इसमें क्यों क्यों बताओ क्यों? जब यहाँ कैटायन तो इसमें जो RS आते हैं वहाँ ऑप्टिक इनकम्प्लीट आता है सब में, जबकि इसमें निकलने पर ऑप्टिक इनकम्प्लीट, लेकिन जो दूसरी बनेगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा ऑप्टिक, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सेकंड। इसमें बताओ सर बीच वाला 9th में सबसे फास्ट बीच वाले क्यों? सर इसके अंदर सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला कुछ भी मत बोलो, हैं? सोच लो। सेकंड फर्स्ट सबसे फास्ट सेकंड क्यों? सर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेगा। ओके बताओ। सार्थक छुरी चावल नहीं यार, सबसे बेकार तो सेकंड। क्यों? सेकंड में जैसे ही I माइनस निकला है ना, तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, सही है 5 RS, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। कोई चीज नहीं जाती है एंटी एरोमेटिक, हाईली स्टेबल सिचुएशन है एंटी एरोमेटिक। वो चाहते हैं कि एंटी एरोमेटिक हो जाए, तो 2 तो सबसे पीछे पीछे आने वाला, रेस चलेगी 3 और 1 में, तो 3 और 1 में तो कुछ बचा ही नहीं, एक में रेजोनेंस एक में कुछ नहीं, तो बताओ रेजोनेंस वाला या कुछ भी नहीं वाला? सर रेजोनेंस तो सबसे फास्ट 1, फिर उसके बाद थर्ड और सबसे लास्ट में सेकंड। सर एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी का रीजन एंटी एरोमेटिक में क्या रीजन बताया था मैंने, उसी का जस्ट आपको देखा। रेजोनेंस यहाँ भी होता है, सही बात है, ये हाई एरोमेटिक होता है ना। इसके मतलब फिलहाल मैंने अन्ना वर्ड बताया था, अन्ना सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। जैसे आप एंटी एरोमेटिक का जो अनस्टेबिलिटी का रीजन है वो डेप्थ में है, मतलब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो ये 5 ऑर्बिटल इसमें 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल मिलकर 5 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाते हैं। जब उनमें आप 4 इलेक्ट्रॉन रखते हो 5 ऑर्बिटल में, जैसे बेंजीन के 6 ऑर्बिटल रखे 6 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बना रहे थे, फिर उन्होंने रेजोनेंस बताया था, तो नीचे वाली के 3 भर गए थे, ऊपर वाली के 3 एंटीबॉडी पूरी तरीके से खाली थे, नीचे वाली के 3 पूरी तरीके से भरे हुए थे। ये सिचुएशन है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है कि डीएमओ जो होते हैं पूरी तरीके से भरता है, जबकि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है एडीएमओ तो खाली नहीं, डीएमओ है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाते, मतलब वो हाफ फिल्ड रह जाता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और आ भी सकता है, इसलिए वो स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं, वो बने नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि अभी एक एक इलेक्ट्रॉन की नोजल से जाओ, या तो वो लेकर अपनी फील्ड पूरी फिल कर दे, या उन्हें निकाल कर जो बचा हुआ एक है उसको कंप्लीट कर दे, है ना। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, जैसे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, जब आप इसके बीएमओ बनाओगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 5 बीएमओ बनेंगे इसके, एक ये बना, एक ये 2 3 4 5, है ना, 5 बनेंगे। 5 में से एक तो होगा ए बीएमओ, है ना, नॉन बीएमओ, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, बाकी 2 क्या होंगे बीएमओ और 2 क्या होंगे ए बीएमओ, है ना। जब आप उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, है ना, 1 2 3 4, देखो एक एक रह गया ना खाली, इसकी बात
अब वो चाहेगा या तो इन दोनों को निकाल के कंप्लीटली स्टेबल हो जाए या इन दोनों में गेन करके कंप्लीटली स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए इस चक्कर में लगेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए, इसलिए हाईली अनस्टेबल होते हैं एरोमेटिक वाले। ये डिटेल मतलब वो डिटेल की चीज है, ग्रेजुएशन में है, बस आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है। कुछ तो एंटी एरोमेटिक की जो अनस्टेबिलिटी है वो नॉर्मल से भी ज्यादा, हाँ नॉर्मल से भी अनस्टेबिलिटी कम होती है। हाँ वही ना, हजार होती है। सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल। एरी सुनती ना उसमें सबसे पीछे है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसलिए मैंने 2 को सबसे क्या कर दिया है पीछे। बाकी आपको उसको एंटी एरोमेटिक क्यों इसके बोलते हैं, एरोमेटिक क्यों होते हैं, डिटेल में घुसो तो वो आगे की और थ्योरी है। और जैसे दो एंटी एरोमेटिक आता है तो उसमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन कैसे करना है? 2 एंटी एरोमेटिक आ गए फिर कोई और करते हैं, फिर हम सिंपल एरी देखेंगे, फिर उसमें स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर हम स्टेबिलिटी देखेंगे रेजोनेंस हाइड्रोजन के साथ। सर अगर यहाँ बेंजीन की रिंग होती तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही आता ना, क्या बोलते हैं 213 वाला। बेंजीन की रिंग में तो हो नहीं सकता ये चीज, बेंजीन की रिंग से नहीं, बेंजीन पर आता ही नहीं पॉजिटिव चार्ज, तो वो बेकार रिएक्शन। बेंजीन पर नहीं बनता पॉजिटिव चार्ज, बेकार रिएक्शन है। 6 कार्बन की रिंग होती है, 6 कार्बन की रिंग होती है और ये इसे भी हाँ सर 6 कार्बन की रिंग होती है, बताओ 6 की होती है ऐसे, ये बना 4 ऐसे कह रहे हो? यस सर। चलो ऐसे बना दिया। अब बताओ चलो इसका आंसर, तुम ही बताओ इसका आंसर। चलो ये 10 का क्वेश्चन हो गया। ये श्रेय के द्वारा डिजाइन किया गया। अब बताओ रेट, दूसरे की होगी। अब बताओ रेट, सोच के बताओ आंसर को। मेड बाय श्रेय, रिटन बाय श्रेय, रिटन बाय श्रेय मलिक। बताओ सोच कर बताओ। हाँ तो आंसर बताओ, फर्क नहीं पड़ेगा तो आंसर बता दो, वही आएगा। तुम बताओ वही आएगा, चेंज है कुछ? सोचो थोड़ा, क्या समझे? इसमें एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन जाएगी, इसमें जाएगी नहीं क्योंकि यार एंटी एरोमेटिक का बोला था sp3 कार्बन हुई ना, उसमें sp3 कार्बन आगे नीचे, ये तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम खत्म। अब तो इसमें सिर्फ रेजोनेंस की बात करेंगे। अब सबसे ज्यादा रेजोनेंस सेकंड में है, 2 रेजोनेंस से निकलते ही पाई सिग्मा का टाइम, पाई सिग्मा का टाइम। अब सबसे फास्ट 2, फिर 1 और फिर 3। अब 3 से पीछे पहुंच गया। जो तुम्हें सोच रहा हो सोचने में हाल वो बता, क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया ना? वहां यार यहाँ sp3 कार्बन आ गया ना, यस सर। ये sp3 कार्बन आ गया, sp3 कार्बन एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी दोनों को ही खत्म कर देता है, क्योंकि इन दोनों की प्रेफर्ड कंडीशन रहती है कि सारे कार्बन या फिर sp2 हो या sp4 साइक्लिक हो, प्लेनर हो, 4 and 5 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के 4+2 हो या जी ठीक है। अब क्या करेंगे? हो गया? अब एलाइलिक रीअरेंजमेंट एक SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है, उसको देखिए। SN1 रिएक्शन के ही अंदर में आता है एलाइलिक। अच्छा एलाइलिक कार्बन जानते हो? एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, फिनाइलिक, बेंकाना, रसन यार बताया था, तो वो क्या है? एलाइलिक रीअरेंजमेंट। एलाइलिक कार्बन जानते हो? बताओ क्या होता है? सर डबल बॉन्ड उसके आगे फिर sp3 कार्बन हैं? एलाइलिक रीअरेंजमेंट जानते हो तो बताओ। एलाइलिक जानते हो ना? डबल बॉन्ड कार्बन जोड़ा एक कार्बन, तो देखो ये है कि नहीं एलाइलिक, मुझे बताओ। CH2 ये है कि नहीं है? मैं अगर लिखता हूँ CH2 CH3 डबल बॉन्ड, बताओ ये पैटर्न एलाइलिक है कि नहीं है? बताओ। नहीं ये भी लिखूंगा, पहले ये वाला लिखूंगा सिंपल वाला, वो है ये CH3 CH और इस पर CH जुड़ा है और CH डबल बॉन्ड CH। चेक करो ये एलाइलिक है कि नहीं है?
तो ये है और एक ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 है ये है। और मैंने इस पे EQOH एथेनॉल ले लिया तो रिएक्शन कैसे होनी होगी क्योंकि पोलर बॉन्डिंग है ना ये है। तो कुल मिलाकर आप बताओ ये देखो ये कार्बन एलाइनिक है कि नहीं है ये कार्बन एलाइनिक है कि नहीं है टीचर कुछ भी जोड़ता फिर हमें कुछ मतलब नहीं। तो जैसे ही जाएगा कैटायन बताओ क्या बनेगा CH3 CH पॉजिटिव है ना CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है ये। अब मुझे ये बताओ कि भाई कैसे रेजोनेंस हो सकता है हो सकता है पाई सिग्मा कैटायन पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बताओ अगर यहाँ से CH जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। पाई बॉन्ड यहाँ कैटायन पीछे CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। अब सवाल उठता है पोलर बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सा है क्योंकि आगे हमारा ETOH आएगा टैग करने के लिए ETOH नोट पे लेकर टैग करने के लिए आएगा ये लूप ये सेम चीज यहाँ पता कौन सा लेंगे ये लूप या ये सर तो पहले भी दूसरे वाले लेंगे सिटीजन एल्कीन नहीं पढ़ा आपने वो एल्कीन बनाते हैं जो ज्यादा एल्काइल से उससे थोड़ी ग्रीवी हो पहले वाले दूसरा और दूसरे वाले में कैटायन दोनों सेम ही तो कार्बन कैटायन है इसका मतलब यहाँ डिसाइड होगी एल्कीन जो बनेगी वो स्टेबल होगी अकॉर्डिंग टू हाइपरकर्मिकल सिटीजन रूल और सेकंड में और बाकी प्रोडक्ट को बना सकते हैं है ना यस सर तो इसका मतलब कुल मिला के बात क्या है प्रोडक्ट हमें वो बनाएंगे जो स्टेबल होगा है ना। हालांकि अगर तुम देखो तो ये पहला वाला जो कार्बन कैटायन है वो सेकेंडरी है दूसरा वाला क्या है प्राइमरी है लेकिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वो सेकेंडरी देगा प्रोडक्ट को देखकर आप बात करें ये अब ये दोनों RS जुड़ी हुई है एक दूसरे से ये दोनों RS हैं एक दूसरे से जुड़ी है इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है हमें एल्कीन की ही स्टेबिलिटी देखकर आंसर करेगा ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ चीज हो जाता है तो आप वो थोड़े बनाओगे जिसमें मतलब वो आंसर जो प्रोडक्ट की स्टेबल हुआ आपको बिल्कुल सिर्फ पहले ही लगा था वो यहाँ नहीं वो लेक्चर मिला है जब भी एल्कीन प्रोडक्ट में बनती हो ये एल्कीन में ध्यान होगा एल्कीन देख जाएगा इसको तब तक हमें वो एल्कीन बनानी है जो स्टेबल एल्कीन को इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आपका ध्यान प्रोडक्ट में स्टेबल एल्कीन ठीक है ना। एक होता है नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट तो इसका प्रोडक्ट तुम खुद बताओ ये बहुत आसान है नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट इसका प्रोडक्ट बना लो कौन से वाले कार्बन आ जाएगा बताओ चलो आंसर करो और इस पर मैंने इसको डाल दिया आज इतने करते हैं ठीक है। यू पेंटाइल अरेंजमेंट खुद करके लाना बताओ क्या बनेगा सी ए जाएगा पॉजिटिव आएगा अरेंजमेंट हो सकता है बीच वाले का आएगा अरेंजमेंट होगा फिर आएगा या ये से शुरू करेंगे ऐसे हम निरीक्षण लगभग खत्म हुई कुछ क्वेश्चन होगा आगे प्रेजेंटेशन मुझे सारा भी ऑर्गेनिक है वो चीजें पीछे ऑर्गेनिक में दिक्कत ये भी बेसिक पढ़ना है नहीं वरना बेसिक भूले तो काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ सेल्फ
श्रेय कहाँ है भाई? श्रेय ये सब चीज बंद कर दो, क्लास बंद कर दो, बोर्ड बंद कर दो, लाइट बंद कर दो और करवा दो। भैया करना जरा लैपटॉप ऑन कर दो यार, वेट कर, लैपटॉप ऑन कर दो। नहीं बस क्लास एंड